अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी बात करते हैं आज मारिया बिलाल और शबाना सिस्टर। आजकल मेरा यही टॉपिक चल रहा है क्योंकि जब टॉपिक छोड़ने की बात करते हैं तो कोई नया कट्टा खुल जाता है। तो जी मारिया बिलाल वालों ने तो बिलाल ने तो काफ़ी रिएक्शन वालों को खरी खोटी सुनाई है और इन्हें पता है कि जब रिएक्शन वाले बात करते हैं तो हम लोग फ्लॉप होते हैं। तो इनका पता नहीं चैनल कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। तो आजकल इनका ये पहला चैनल खत्म हो गया मुझे लगता है, या इन्होंने सेल कर दिया क्योंकि ना हाँ जी, ज्यादा लोग कह रहे हैं सेल किया है। पिछले महीने ना काफी लोगों ने दिसंबर के शुरू में और ना नवंबर के अपने बेचे हैं काफी लोगों ने अपने चैनल सेल कर दिए। ये चले चला। सोनिया गोपाल लोगों ने भी हाँ सेल जी कर दिया। जी और उसका कहते हैं उसकी जो बहन हेमंत थी उसका चैनल भी सेल कर दिया। उनके काफी लोगों ने सेल कर दिया चैनल। तो जी अब जो कल वैसे कुछ लगी थी कि ये इसकी बीवी इसको बता कह रही है तुम बताओ झूठ क्यों बोला, तुम बताओ ये वो। तो आज उसने फिर रात वाली वीडियो पे वाज़ह कर ही दिया कि शायद मेरे ससुराल में से कोई है लेकिन मैं नहीं चाहता कि कौन हमें थ्रेट दे रहा, कौन हमें धमकियां दे रहा, ये कर रहा वो कर रहा। तो मुझे समझ नहीं आती, इधर ये ससुराल वालों के साथ सुलह करता है, इधर इसकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। फिर कोई भी बंदा ऐसा घटिया नहीं हो सकता। लड़की के फैमिली में भाई हो सकता है, माँ हो सकती, बाप या कोई भी। अब देखे क्या सच है क्या झूठ है। और जब इनके निकलते हैं झूठ तो फिर ये इसे हाँ जी इन्हें पता तो है कि मिनटों में इन्होंने सुलह कर लेनी होती है। तो इसकी जुबान देखे तो ये कह रहा है जी कुछ लोग इस तरह रिएक्शन वाले जिस तरह गली में फिर रहे होते हैं। तो जी आप भी तो उन्हीं में से हो ना जो गली में फिरते हैं आवारा। तो फिर आपको काफ़ी लोगों ने बड़े खूबसूरत जो है अल्फाजों से नवाजा है क्योंकि झूठे हैं ना। जब फिर ये झूठ बोलते हैं तो रिएक्शन वाले जब बात करते हैं और जो हमारी ऑडियंस है माशाल्लाह से वो इतनी समझदार है, वो खुद इन्हें करती हैं, कमेंट भी करती हैं। और जब ये लोग उनको रिप्लाई नहीं करते या उनको डिलीट करते तो फिर वो रिएक्शन वालों को आके कहते हैं। हमारे भी एक बहुत प्यारी सी हैं सब्सक्राइबर जिन्होंने कहा था कि इन पे ज़रा बात करें, इनके ड्रामे भी बहुत ना आगे निकल चुके हैं। तो हमने भी फिर जब इनको विज़िट किया तो फिर देखा कि वही ड्रामे, वही बेगैरतियाँ, वही बदमाशियाँ। अब 3 बच्चे लेके तो जी खुद मैंने बस पे बिठाया है और मैंने दिखाया टिकट भी। तो मेरी बहन के घर चली गई, सरगोदा दूर था तो फैसलाबाद मैंने अपनी बहन के घर भेज दिया हुआ। कोई उठा के लेके जा रहा है, उसको कोई हाँ पकड़ जी रहा। हाँ जी, फिर नहीं उसको किसी ने पकड़ा। तो 3 बच्चों के साथ वो गई है तो वो ये है तो वो है तो फलां है। तो जब झूठ निकलते हैं, जब फिर नई नई बातें रिएक्शन वाले पकड़ते हैं तो फिर इनको बहुत ही तकलीफ होती है। फिर ये ज़ुबान चलाते हैं। तो आगे कौन सी रिएक्शन वालों की कौन सी ज़ुबान नहीं है, उनकी भी तो मुंह में ज़ुबान है और वो आपके झूठ पकड़ने के लिए बैठे। रिएक्शन वालों की तुम लोगों से ज्यादा लंबी हाँ जी। जुबान। तो उधर मैंने फिर देखा जी शबाना सिस्टर फिर आ गई हैं इस्लाम पे, इस्लामी बातें करने और हर किसी के वालदैन को लेके बातें शातें ये वो। तो पहली बात तो बंदा अपने घर की तरबियत देखे कि आपने अपनी बच्चियों की क्या तरबियत की है। आप तो चलो जी अच्छी औरत है, सोबर है जी, दुपट्टा किया, ये किया वो किया। और जिस तरह आप यकीन करें मैं कहूँ कि मैं उठ के जाके जी अपने कमरे का कारपेट निकाल के खुद धो लूंगी नहीं। या इस पे जो भी कालीन बिछा होगा मैं धो सकती हूँ? कभी भी नहीं। तो जिस तरह इन्होंने कल एक फेक ड्रामा रचाया है कि पानी डाला, सर्फ डाला, थोड़ा सा ब्रश पकड़ के तो बाद में उसके बाद धुला हुआ दिखा के तो जी सुखा के तो लेके आगे जी मैं खुद ही वॉश करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो देखने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि आपके तो हाथ गोरे चिट्टे और जो धो रहे थे उनका हाथ सांवले थे। तो ये आपकी बहू है या आपके घर में जो काम करती है वो। तो आप अपने घर वालों की इज्जत दिखा रहे हो। अब मैं मेरे पास बैठे हो चाहे वीडियो में भी मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। ये काम मेरा एक और काम है, ये बच्चों को नहीं आता, आता भी है तो इतना नहीं है, ये मेरा एक और काम है। या हम लोग फरमाइश से कुछ पकवा लें वो हाँ अलग जी। बात है। तो अब मेरी बेटी इधर बैठी है या बहू बैठी है तो मैं खुद लग जाऊं सिर्फ वीडियो के लिए। तो इन बेचारों को तो छितर पड़ गया ना कि माँ बूढ़ी माँ से काम करवा रहे या जो भी है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत कर लिया, चाहे बूढ़े हैं या नहीं है। मैं कहती हूँ 35-40 साल के बाद हर इंसान ही बूढ़ा हो जाता है। तो मैं तो बिल्कुल कहती हूँ जी 50 साल के बाद तो बोनस है जिंदगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गिफ्ट दिया है। जितने साल का भी है इज्जत से मरे और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारे। तो यकीन करें फिर इतने काफ़ी लोगों ने फिर इनके साथ किया ना कि आपके हट्टे कट्टे बेटे बैठे हैं। और यकीन करें जब हमारे थोड़ा सा भारी काम होते हैं तो हमारे लड़कों को भी साथ लगना पड़ता है। और हमारे जब मिलादे पाक होता है तो
जब हमारे घर बड़ा मिलाद पाक हुआ था तो परी की मामा और नुमान दोनों ने बेचारों ने बेड खोल झूला उधर निकाल और ये हफ्ता पूरा अपनी कमर हाँ से जी। रह गए, क्योंकि इतना सेटअप करना। अभी मैं बल्कि सोच रही हूँ साथ वाले कमरे में थोड़ी सी स्पेस बना के ना उधर ही अपना किया करें मिलाद पाक, क्योंकि रोज घर में से चीज़ें निकाल के इधर उधर करना। तो वैसे तो दुआ अल्लाह ताला सबको बड़े घर दे और हमें भी दे कि जहाँ एक रूम में बंदा रख ले कि ये हमारा सिर्फ अल्लाह ताला का जब जिक्र करें तो उस कमरे को हम इस्तेमाल करें। तो आप भी दुआ कीजिएगा, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक सबको नेक कमाइयों में बरते और आमते डाले। तो जी मैं हैरान परेशान, देखिए अपनी औलाद की छितरोल इन्होंने करवाई। तो फिर ये कि जो इनकी बेटी हरकतें करती, अल्लाह ताला माफ़ करे माफ़ करे। वो मुझे लगता ही नहीं किसी किस्म से भी ये वो शबाना आपा की बेटी है या सिस्टर ने उनकी तरबियत की। और मैंने जिस तरह सुना वो ऐसे नात ख्वाह है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे नात ख्वाह भी देख लें आप, जो नाते पढ़ती है वो डफ पे क्या कर रही हैं हरकतें। बस अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको। तो वो इतनी रात को जब उसने मैं वीडियो डाली पैकिंग दिखा रही है तो कमलों की तरह पागलों की तरह बोली गई है। तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मेरी सास को मेरी ये पसंद है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं ऐसी हूँ, वो मुझे जानने वाले ऐसे, अगर मैं चुप करती हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, नाराज़ हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो भाई तो माशाल्लाह इतना सोबर है। तो जिस तरह मैं मुझे भी लगता है कि हो सकता है वो कम गो हो, अपनी बीवी से ज़्यादा उसका हो लगाओ या अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हम तो एक वीडियो देख रहे हैं ना, तो कुछ लोग ज़्यादा नहीं बोलने वाले। मेरे मियाँ साहब नहीं ज़्यादा बोलने वाले थे, मतलब जो अपने बहुत ख़ास रिश्तेदार थे उनके साथ था ज़्यादा, लेकिन जो है दूर के रिश्तेदार या इस तरह का तो ऐसा कोई भी नहीं था। देखने वाला बंदा ये कहता था कि ये काम को ज़्यादा बात करने वाले नहीं, ज़रूरत की बात करने वाले थे। जो मेरी बड़ी बेटी है मुनज़्ज़म लोग, उनके जो मियाँ हैं साहब हैं, वो भी ज़्यादा नहीं बोलने वाले, वो भी मतलब की बात करते हैं। तो बल्कि ऐसे लोग ज़्यादा अच्छा होते हैं, कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं तो फिर तोलते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ बोलता का। फिर उनकी कहते हैं 10 चोर सोच लबो। हाँ जी, है चुप बंद कर। कैसे करेगा। तो जी ये बिल्कुल भी मुझे मैं जो शिवाना सिस्टर है ना, हाँ हम व्लॉगिंग व्लॉगिंग करें, पहली बात परी मामा इनका एक कुकिंग का चैनल है वो हाँ जी, करें। या तो और ये ये व्लॉगिंग कर लेना। हाँ, तो उधर ये कुकिंग का चैनल बना के तो पूरा आपको नहीं अल्लाह ताला ने नहीं पकड़ करनी कि आप अपने पूरे घर का कट्टा चट्टा खोल के बैठी होती हो। आप अपने घर की हर चीज़ दिखा के, और वो जो आपने एक रखी हुई है बीबी गालियाँ देने के लिए लोगों को, तो क्या इसका हिसाब नहीं होना? हर बंदे का हिसाब होना है, जो दुनिया पे आया जिसने जो किया उसका हिसाब होना है। तो कहते हैं दूसरों की फिक्र करने से पहले अपनी फिक्र करें, बंदा वही कामयाब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।